एक एक शब्द पर जोर देता बोल रहा था। शोभा की आंखें बोझल होती जा रही थी। वह उसका गुस्से से कलाई से हाथ थामे हॉल की तरफ वापस पलटा था। शोभा की टांगों से जान निकली थी। वह चाह कर भी उसके सामने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनके वापस लौटने पर सबकी निगाहें फिर उन पर जा ठहरी थी। सुभाष ने अपने होंठ भींचे उसे देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था। बोलो, वह धीमे शब्दों में बोला, लेकिन गुस्से में बोला। शोभा की सांस गहरी हुई। उसकी जुबान तलों से चिपक गई थी। इतनी बड़ी बात वह सिर्फ सुभाष के सामने ही बोल पाई थी। वह भी न जाने कहां से इतनी हिम्मत लेकर आई थी। यूं भरी महफिल में अपने पति पर इल्जाम लगाना, वह भी इस हाल में जब उसकी बारात न आई। उसने उससे शादी करके उसे बदनामी से बचाया था। आज वो सबके सामने उसे इतना बदनाम कैसे कर देती। उसके दिमाग में बहुत दर्द उठा था। वह अपनी आंटी की बातों को याद करते मजबूर हो गई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फैसला ना किया तो मैं तुम्हें भरी महफिल में इतना बदनाम करूंगी कि मेरे बेटे सुभाष से दूर हो जाओगी। तुम उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ। हम जानते हैं रात भर वो तुम्हारे पास नहीं आया था और ना ही तुम्हारी कोई सुहागरात हुई है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो कि वे नामर्द है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये सुनने के बाद शोभा की हिम्मत जवाब दे गई थी। वह सबके सामने ये शब्द कहे। सुभाष की भी बातें उसके दिमाग में रह रहकर गूंज रही थी। सुभाष का वादा है, तुम्हें यहीं डिवोर्स देकर जाएगा। शोभा ने सामने खड़े सुभाष को देखा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ और किस किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ बोलो और हो जाओ आज़ाद। बचा लो खुद को मुझसे। और ये सब सोचते सोचते वे अगले ही पल चक्कर खाकर जमीन पर गिरी थी। लेकिन सुभाष की बाहों ने उसे संभाला था। वह जानता था शोभा में इतनी हिम्मत नहीं कि वह ऐसी वैसी कोई बात करे, लेकिन उसने सुभाष के सामने भी ये शब्द कैसे कहे, उसका हिसाब तो वह आज रात लेने ही वाला था। अभी तक वे दोनों घर नहीं आ पाए थे। न जाने वे दोनों कहाँ हैं, कहीं वह एक दूसरे के करीब ना हो जाए। इस वक्त सब वापस हवेली आ चुके थे। उन सबको वापस आए 2 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन सुभाष और शोभा अभी तक नहीं लौटे थे। सुभाष उसके बेहोश शरीर को उठाए वहां शादी हॉल से निकला था, अभी तक वापस नहीं लौटा था। गजेंद्र साहब, आप सुभाष से पूछिए ना वे कहाँ हैं। आप सुभाष से पूछिए वो कहाँ हैं, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आए। राजेंद्र साहब को अंदर आता देखकर लता देवी ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वह शोभा को अपने फार्म हाउस ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वह बहुत गुस्से वाली शब्दों में इसका मतलब पूछती तिलमिला उठी थी। उसका दिल किया वह उसे ले गया। शोभा उसकी पत्नी है, वह ले जा सकता है जहाँ चाहे, वहाँ उसकी मर्जी है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई परेशानी नहीं। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम कर लेना चाहिए। वे दोनों को एक तेज निगाह से देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। देखा आपने, भगवान, अब वो फार्म हाउस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। पमी अब रो पड़ी थी। पता नहीं उस लड़की ने वह सब क्यों नहीं किया, जबकि मुझे पूरा यकीन था आज सुभाष की जिंदगी से वह निकल ही जाती, पर वह बोलने से पहले ही बेहोश हो गई थी। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वह खुद को बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। अगर वे हवेली आ जाते तो वह कुछ न कुछ करके दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती, पर अब वह सिर्फ चिढ़ सकती थी और परेशान हो सकती थी। और पमी बराबर आंसू बहा रही थी। इधर शोभा को करीब 1 घंटे के बाद होश आया था। वो कसमसाकर उठी, अपना सर उठाया। उसने सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे सुभाष को देखे, जो गहरी लाल अंगार आंखों से उसे देख रहा था, बल्कि उसे घूरे जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी, जबकि सामने ढेरों जलाई हुई सिगरेट नीचे ट्रे में पड़ी हुई थी और कुछ बाहर गिरी हुई थी। वह बराबर 1 घंटे से सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। शोभा का दिल धक से रह गया था, जबकि सांस सीने में अटकी थी। एक बार फिर से उसके शब्द याद आए तो शोभा ने हिम्मत इकट्ठी करते बिस्तर से उठती दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वह बार बार लॉक घुमाकर खोल रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बिखर रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़की तो वह कानों पर हाथ रखे चीख उठी। उस वक्त उस पर सुभाष का इतना डर समाया हुआ था कि वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनते हुए उसके पूरे शरीर थर-थर कांपने लगे थे। सुभाष ने झटके से उसका मुंह अपनी तरफ लाता दरवाजे के साथ जाकर टकराई। नहीं, प्लीज मारना नहीं। उसे लगा कि सुभाष उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि सुभाष के इरादे उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। उसको सर से पैर तक निहारने लगा और उसका झटके से दुपट्टा उतार कर उछाल गया।
दुपट्टा उसके साथ उसके बालों में अटैच था। खींचने से उसे बहुत दर्द हुआ था। वह तड़प कर रो गई थी। कहाँ भाग रही हो? बोला था ना आज रात बताऊंगा। मेरी मर्दानगी, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। नहीं, प्लीज़ सुभाष, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी इस तरह का शब्द नहीं बोलूँगी। शोभा ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक पल को सुभाष का दिल पसीजा था, लेकिन अगले पल उसके शब्द याद करते उसके दिमाग में फिर से जहर घुला था। तुम्हें माफ़ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका देना। जो तुम आज नहीं कर सकी वह तुम आगे कर सकती हो। सुभाष ने खींचकर उसे अपने सीने में दबा लिया। उसकी मध्यम चलती सांसें और ज़्यादा तेज हो गई थी। वादा करती हूँ मैं कभी नहीं ऐसा बोलूंगी। वह आंसू अपने गले में उतार कर रो पड़ी थी। उसका रोता देख सुभाष बोला, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। सुभाष की बात पर शोभा ने एक हिचकी ली थी। अगले ही पल वो उसे बिस्तर पर पटक चुका था। वह शर्माती हुई पीछे होती बेड से टेक लगा चुकी थी। मुझे प्लीज़, मुझे परेशान ना करें। वह सुभाष को बिना सटके देखकर वो बहुत रोने लगी थी। आज जो तुमने इतना बुरा मेरे बारे में कहने जा रही थी उसका क्या? सुभाष गुस्से से बोलता उस पर टूट पड़ा था। शोभा उससे अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुभाष उसके दोनों हाथों को ऊपर तकिए पर दबाता एक ही पल में उसको अपने काबू में कर चुका था और उस पर अपना प्यार लुटाने लगा था। वह अब बड़ी मुश्किल से सांसें लेती सुभाष को अंगारों पर घसीट रही थी। तुम्हें पता चलेगा मैं मर्द हूँ या न मर्द। अब उसके ऊपर अपना पकड़ जमाते उसके तन से उसके कपड़ों को अलग करता वे आंखें नीचे अपना होंठ एक दूसरे में दबा गई। वह जान गई थी अब कोई रास्ता नहीं इस जालिम इंसान से बच निकलने का। अब उससे तरस की भीख मांगनी बेकार है, इसलिए खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। सुभाष उसका पति भी था तो उसको ज़्यादा कोई मलाल नहीं हुआ। अब उसकी दी हुई सजा को भुगतने के लिए खुद को तैयार करने लगी। सुभाष उसकी गर्दन पर झुकता जोर से काट गया था। वह अपना सांस रोके उस सजा को सह रही थी। सिसकी लेती सुभाष उसके ऊपर होते उसकी बंद आंखों को देखा तो उसने अपने पूरा जिस्म अकड़ा लिया था। वह अब बुरी तरह से सहमी हुई थी। सुभाष लाइट डिम करते उस पर और खुद पर कंबल डाले उसको हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। धीरे से उसके गालों को चूमता वहाँ अपने दांतों का निशान छोड़ गया था। वह धीरे से उसे बुला रहा था जो वह अपना सांस रोके हुए थी। शोभा, सांस लो वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। वह धीरे से बोलता उसकी कान की लौ तक काट गया था। वह गहरी सांस भरते अंधेरे में सुभाष को देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। कमसीन 18 साल की थी, उसकी पत्नी भी थी। वह अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करता? सुभाष ने अपनी आंखें दिखाई। क्या हुआ? अगर इतना ही डर था मेरी मोहब्बत से तो ऐसे काम करती ही क्यों हो? अब की बार सुभाष का सब थोड़ा नरम पड़ा था। माफ़ कर दो मुझे, वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। लेकिन सुभाष के दिल के तार छिड़ गए थे। माफ़ी चाहिए, वह गंभीर शब्दों में बोलता उसके होंठों पर झुकता उसको काट गया था। शोभा का दिल एक अलग ही रफ्तार में धड़क रहा था। वह इसकी चौड़ी छाती और मर्दानगी देखते डर गई थी। माफ़ी चाहिए, वह भी अब की बार खुद का वजन शोभा पर डाल गया। उसकी नाजुकी महसूस करते उसके दिल की रफ्तार बड़ी तेजी में धड़का था। उसकी जवानी जाग उठी थी। शोभा ने ना में सिर हिलाया। फिर इस प्यार में मेरा साथ दो, मुझे आराम पहुंचाओ और खुद भी मजे लो। वह उसके गालों को चूमता उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। वो बड़ी मुश्किल से उसका आधा नाम लेती उसे बुला गई थी। दूर नहीं जाऊंगा शोभा, बस आज की रात मुझे तुम्हारे अंदर समाना है। उसको अपनी हालत समझा रहा था। मुझे अब कभी जज मत करना। वह फिर से डर रही थी। नहीं करूंगी। और उसके होठों पर झुकता बहुत गर्मी से उसकी सांसों को महसूस करने लगा। एकदम से बेकाबू होने लगा। शोभा का सांस अपने अंदर समाता उसकी कलाइयों को दबाता उसकी धड़कनों को अपने अंदर लेता उसको पहचान करा गया था ये क्या चीज़ है। जबकि शोभा अब धीरे धीरे अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी। शोभा को नीचे करते उसके ब्यूटी बोन को होठों से चूमता बेकाबू हुआ था। वह उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा गई थी। नहीं दे रहा तकलीफ, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो। उसको अपने सीने में भींचते वह धीरे से उसके कानों में बोलता उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था। मुझे डर लग रहा है। शोभा का पूरा जिस्म पसीने से भीग रहा था। बाहर बारिश और अंधेरे बिस्तर पर मौजूद उनके जिस्म एक दूसरे को पूरे पसीने में भिगो चुके थे। सुभाष के जिस्म की गर्माहट शोभा को अपना पूरा जिस्म लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। रही सही कसर रूम हीटर ने निकाल दी थी। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, वह बहुत गर्मी से कहते उस पर छा गया था। शोभा की सिसकियां तेज हुई थी। वह सांस रोके सुभाष को देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हूँ? मुझे तुम पर और प्यार आ रहा है। फिर तुम्हें और पागल कर दूंगा और तुम्हारी नाजुक जान रही सही निकल जाएगी। उसकी आंखों पर बारी बारी चूमता उसकी नाक खींच गया था। आपने कहा था मुझे परेशान नहीं करेंगे, वह मासूमियत से बोलती सुभाष के दिल में घर कर रही थी। नहीं कर रहा, सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा हूँ तुम्हें। उसे एक आंख दबाता उस पर छा गया था।
शोभा को भी उसके भरपूर प्यार से उसको बहुत हिम्मत मिल गई थी। आज वो पूरी सुहागन हो गई थी, जिससे सुभाष और ज्यादा मदहोश होता गया, उसको अपनी बाहों में समेटता चला गया। शोभा ने जो शब्द कहे थे उस पर सुभाष को बहुत गुस्सा आया था। उसे सजा भी देना चाहता था, वह भी प्यार की ऐसी चोट मारना चाहता था कि वह दोबारा उसके साथ इस तरह की कोई बात सोचने से पहले 100 बार सोचे। पर उसका डर देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह ठंडा पड़ गया था। वह उसे इतना डर रही थी कि सुभाष को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। वह पहली बार उसके करीब जा रहा था और अपना प्यार का खौफ उस पर नहीं दिखाना चाहता था, वरना हमेशा उसके प्यार में डर ही खाती। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वह बहुत छोटी थी, वह अभी 18 की तो हुई थी। अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था जब उसने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। इतना प्यार सह लिया वही बहुत था, उसका गुस्सा कहाँ सह पाती। इधर पमी ने भी सारी रात आंखों में काट दी थी। उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सुभाष के नंबर पर 3-4 मिस कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गई थी। सुबह लता देवी को देखते ही वह उनके पास आई, जो किचन की तरफ बढ़ते नौकरानी से नाश्ता लगवाने की बात कर रही थी। रानी, सुभाष नहीं आया? वह उसके साथ अब अपना रिश्ता शुरू कर चुका होगा। पमी हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मातम मनाऊं? लता देवी रात भर ठीक तरह से सो भी नहीं सकी थी। ऊपर से अब फिर से वो पमी की बातें वही आने लगी थी। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? आप भी तो नहीं चाहती थी कि शोभा सुभाष एक हो, पर हो गए ना। लता देवी ने उसकी बात काटी और गहरी सांस भरी। कुछ बातें भगवान के तरफ से हो जाती है पमी, हम दोनों ने तो कितनी कोशिश कर ली। अब भगवान के तरफ से होने को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, उसे कोई नहीं डाल सकता। अगर सुभाष और शोभा एक हो गए हैं तो फिर कोई नहीं उन्हें अलग कर सकता। इसलिए अच्छा है जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। लता ने गुस्से भरे शब्दों में कहा। आंटी जी, आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। आंसू पोंछते जख्मी शब्दों में बोली। अंदर की तरफ बढ़ गई तो वह अपना होंठ भींचे दरवाजे को देखती रह गई। उन्हें तो अब बस एक ही फिक्र सता रही थी, ये ना हो कि शोभा सुभाष को सब कुछ बता दे। ऐसे में सुभाष उनसे दूरी बना लेगा और ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगर सुबह शोभा की आंखें खुली तो यूं लगा जैसे वह हवाओं में है। घबराकर एकदम आंखें खोली तो नज़रों के सामने सुभाष का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान थी। सुबह सुबह उसे लिए बाथरूम में आया। शोभा ने घबराकर सुभाष को देखा। बाथ टब रोमांस सुना होगा। एक आंख दबाते हुए उसे बाथ टब में गिरा गया। शोभा का पानी में एकदम से सांस बंद हुआ। वह सांस भरते सर बाहर को निकालने लगी। सुभाष को बाथ टब में आता देखकर पीछे को सरकी। आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। सुभाष का दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे पास कौन आएगा? गुलाब के फूलों की पत्तियों को उसके चेहरे पर गिराकर मुस्कान छुपाते बोला। बाथ टब के साथ टेक लगाते बैठता शोभा को अपनी गोद में बिठा गया। आप बहुत बेशरम हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले सुभाष ने उसके शब्दों को अपने होठों से मसल दिया। हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा ही होता है। सुभाष ने उसकी नाइटी उतारते उसे अपने सीने में दबा गया था। शोभा ने उसके सीने में चेहरा छुपाया। शोभा, तुम मुझसे सेटिस्फाई हुई कि नहीं? उसको अपने साथ लगाए खुमारी अंदाज में बोला। आप बहुत बेशरम हैं। वह भी गुस्से से उसके कान में बोल गई, जिस पर सुभाष ने उसके गालों को काटा। शोभा की चीख गूंजी। वह खंजर सी होती वापस उसके सीने में छुप गई, लेकिन सुभाष की नज़रों से ज़्यादा देर कहाँ बच सकती थी। सुभाष का प्यार भरा जिस्म खुद में लिपटा हुआ देखती वह फिर से डर कर काँप उठी थी। अब क्या ख्याल है? हुई सेटिस्फाई या एक और राउंड ड्रेसिंग रूम में लगा लेते हैं? वह गहरी सांस भरते शोभा की फूली सांसों को देखते बहके अंदाज में बोला। वह घबराकर बोली। वह उसके घबराकर बोलने पर उसे बाथरूम से लिए बाहर आया। उसका न्यू ड्रेस उसके हाथ में थमाया। ये कहाँ से आ गया? वह हैरान थी। तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल मुझे है, पत्नी हो मेरी। मैं नहीं रखूँगा तो फिर कौन रखेगा? उसकी कुछ खास और पर्सनल चीज़ें उसे थमाते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। जाओ चेंज करो, फिर चलते हैं घर। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े अलमारी से निकालता वह नरमी से शोभा से कहता, खुद भी तैयार होने लगा। तैयार होता बाहर आया तो शोभा अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वह उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता एकदम से शोभा का फ़ोन बजने लगा। सुभाष ने आगे बढ़कर नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े। मम्मी शोभा को क्यों कॉल कर रही थी? सुभाष ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहा, तुम? मेरा सुभाष कहाँ है? क्या कहा था तुमसे? तुम मेरे सुभाष से दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना। मैंने बोला था ख़त्म कर दो ये संबंध, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या बंदोबस्त करती हूँ। कॉल कट हो चुका था, जबकि सुभाष के माथे पर अनगिनत बलों का दबाव बना था। चलिए रेडी हो गई,
अपने रूम से शोभा की आवाज़ सुनता वह उसकी तरफ लपका था। उसके लाए गए कपड़ों में वह उसे अपनी सी महसूस हुई थी, लेकिन उसे इतना बड़ा सच छुपाई सुभाष को यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही? वह थोड़ा अपसेट होते बोली। यहाँ आओ मेरे पास शोभा। थोड़ा झिझकते हुए उसके पास गई। सुभाष ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखते वह प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा। वह पूछने लगी, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? उसके मन में अजीब सा एहसास जागा। सुभाष के होंठों पर रात के दूसरे पलों का याद तेजी से आई थी। अब तो इस बात को पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। वह डबल मीनिंग अंदाज में कहता उसको होंठों पर अपना अंगूठा मसलने लगा। बताइए ना सुभाष। वह शरारत करने लगा। लगता है एक और राउंड लगाना ही पड़ेगा, अभी मेरी पत्नी को पूरी सेटिस्फाइज नहीं हुई। वह उसके गाल पर दांतों से कट लगाता, उसे सिसकी भरने पर मजबूर कर दिया था। काटिए तो ना, और मैं सेटिस्फाई हूँ, प्लीज अब नहीं। वह घबराकर बोली। सुभाष के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। तुम तो मेरी थोड़ी सी प्यार से ही बेहाल हो गई हो, अभी तो पूरा प्यार लुटाना बाकी है सच में। वह अब उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैरानी से पूछने लगी, मेरे जुनून का 1% भी नहीं सहा तुमने? और जो रात भर आपने किया वो क्या था? उसे शर्म तो आ रही थी इन बातों से, लेकिन उसे याद भी तो दिलाना था। अगर ये जुनून नहीं था तो जुनून क्या होता है फिर कभी बताऊंगा। अभी घर चलते हैं, मम्मी पापा का 2 बार फोन आ चुका है, तुम्हारे लिए पूछ रही हैं। उसे गाड़ी में बिठाता वह खुद ड्राइविंग सीट पर आया। सुभाष, हम घर के बजाय कहीं और चलें? उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? वह गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। नहीं, बस ऐसे ही। वह अपनी उंगलियों को चटकाते बोली। सुभाष ने एक नज़र उसे देखा और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर कर लिया, जबकि दिमाग से पमी की बातें नहीं निकल रही थी। उस वक्त वे सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। गजेंद्र साहब ने शोभा की तबीयत का पूछा तो वह सर झुकाए हुए हाँ में जवाब देते उनका पैर छूने लगी, जबकि पमी की तेज निगाहें उस पर थी। उसका ड्रेस चेंज हो चुका था। उसके चेहरे पर तेज मेकअप था जो सुभाष के मोहब्बत को छुपाने के लिए किया गया था। शोभा के गाल बिल्कुल रेड दिखाई दे रहे थे। पमी के अंदर एक आग उबलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका ड्रेस काफी कीमती था। इस तरह बस सर झुकाए सुभाष की किसी बात पर शर्माकर उसे देखती थी। पम्मी के दिल पर बिजलियां गिर रही थी। वह अपने दिमाग में प्लानिंग करती। वहां से उठ गई। मोबाइल फोन पर किसी से बात करते हुए अपने घिनौने खेल को सर अंजाम देना चाहती थी। शोभा, तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है और वो बहुत शौक से पीते हैं, तो बना लाओ। लता देवी ने उसे किचन की तरफ भेजा तो वह जल्दी से उठ गई। जैसे ही वह किचन में आई, पम्मी ने उसे आड़े हाथ लिया। बहुत शक है ना तुम्हें सुभाष के बाहों का हार बनने का? तो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब सुभाष के साथ कोई संबंध रखने पर खुद पर पछताओगी। पम्मी उसे नफरत और गुस्से से कहते बाहर निकल गई। शोभा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तभी उसकी सासू माँ लता देवी वहाँ आकर खड़ी हुई। सुभाष से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खोजती निगाहों से शोभा को देखा। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई, वो घबराए हुए बोली। संबंध जोड़ लिया सुभाष से? उसे सर से पैर तक जांचती निगाहों से देखते पूछा। शोभा का सर शर्म से झुक गया। लता देवी ने गहरा सांस भरा। ठीक है, सब बातें भूलकर तुम भी सुभाष के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वह मुंह बनाकर कहती बाहर निकली। शोभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी सासू माँ उसे स्वीकार कर चुकी थी। ये ख्याल उसके दिल से एक बोझ सा उतर गया था। थैंक्स, हे भगवान, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। वे चाय बनाते सबको चाय परोसने लगी। रात के खाने पर पम्मी ने मीठे की इच्छा की। वह भी शोभा के हाथ की खीर खानी थी। वह इतनी मोहब्बत और प्यार भरे शब्दों में बोल रही थी। शोभा ने ना चाहते हुए भी बनाने चल पड़ी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि पम्मी उसके लिए गड्ढा खोदे बैठी थी। अभी वो खीर बनाकर फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर वो मुस्कुराकर पलटी तो किसी अजनबी को देखकर ठिठक कर घबरा गई। कौन है आप? शोभा की भारी आवाज़ पर मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक। इतना कहता उसने शोभा का हाथ थाम लिया। शोभा ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही था। उस आदमी ने शोभा के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ का गला घोंटा। शोभा ने खुद को छुड़ाना चाहा। इस अफरा तफरी में उसका हाथ एक जग को जा लगा था। वह नीचे गिरा, जमीन पर जा लगा था। सुभाष अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शोभा बड़ी तेज से चिल्लाई तो सुभाष जल्दी किचन की तरफ भागा था, लेकिन पम्मी उसके रास्ते में आ गई। उसके सीने से जा टकराई थी। सुभाष, वहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है, वो घबराए हुए बोली। उसकी बात पर सुभाष को शोभा की फिक्र हुई। वह 1 मिनट की देरी किए बिना किचन की तरफ भागा। वह आदमी शोभा के कमर में हाथ डाले उसे स्लेब पर बिठाकर उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। सुभाष ने आगे बढ़कर उस आदमी को खींचकर पीछे किया। शोभा चीखती हुई अपना सांस छोड़ने लगी। उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था।
सुभाष ने आव देखा न ताव देखा और उस आदमी को धक्का दे दिया। उसने अपने मुंह से ही सब कुछ उगल दिया था। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। उस लड़की ने वो मुंह से खून साफ करते बोला। सुभाष ने एक थप्पड़ रखकर उसके मुंह पर दे दिया और गजेंद्र साहब ने आकर सुभाष को रोका, वरना वह तो उसे आज मारने ही वाला था। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, बस बेटा संभाल लो खुद को। वह उसे रोक रहे थे, जबकि वह आदमी जख्मों से चूर जमीन पर अधमरा पड़ा था। पुलिस का सुनकर पमी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सुभाष फिर से उसे मारने को लपका था। लता देवी ने सुभाष को रोका। बेटा शोभा को संभालो, वह डर गई है। लता देवी ने घबराते हुए कहा, जब तक मैं इसे इसके किए की सज़ा नहीं दे देता मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में नौकर ने इंस्पेक्टर के पहुंचने की खबर दी। सुभाष उस आदमी को गर्दन से थामे बाहर आंगन में ले आया और लाकर पटक दिया। इंस्पेक्टर ने उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया। मैं खुद नहीं आया था, मुझे लाया गया था। उस आदमी ने पमी के तरफ इशारा करते कहा। पमी का दिल बुरी तरह से धड़का था, माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। सुभाष पमी की तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। सुभाष की ऊंची दहाड़ पर वो बुरी तरह से डरकर पीछे हटी थी। मेरी पत्नी को कुछ भी हो जाता तो यकीन मानो तुम्हारे शरीर से आत्मा निकाल लेता। सुभाष बड़ी गुस्से में दहाड़ा था। पमी ने रोते हुए उसे शिकायती अंदाज में देखा था। इससे पहले कि मैं कुछ और कर जाऊं, यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। वह यूं ही गुस्से में बोल पड़ा था। बेटा वो तुम्हारी आंटी की लड़की है, इसलिए छोड़ो इस बात को। मम्मी आप जान लो वह आंटी की लड़की है, इसलिए मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। मुझे देर नहीं लगती, इसे पुलिस के हवाले करते। सुभाष ने अपने होंठ भींचते कहा तो पमी को लता देवी ने वहाँ से जाने का इशारा किया। वे रोते हुए वहाँ से निकली। अगर सुभाष उसे पुलिस के हवाले कर देता तो वह क्या करती? अपनी जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करती। लता देवी ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वह आदमी भी हाथ जोड़ता माफ़ी मांग रहा था। राजेंद्र साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया वह उसे यहाँ से ले जाए। सुभाष शोभा का हाथ थामे उसे रूम में ले आया। उसके चेहरे को थामकर उसको होठों पर अपनी प्यार की मोहर देता। शोभा उस अचानक प्यार पर एकदम बुखला गई थी। उसको यूं अचानक खुद पर हावी होता देखकर वह बुरी तरह से घबराई। सुभाष उसे अपनी बाहों में भरता देख पीछे होती कांपने लगी। जब वो तुम्हें धमकियां दे रही थी तो तुम मुझे नहीं बता सकती थी? सुभाष ने गुस्से से उसके गाल पर दांतों से कट लगाते हुए कहा। मैं डर रही थी उन लोगों से। सुभाष एकदम सर घुमाकर कहने लगा, उन लोगों मतलब पमी के साथ और कौन है? शोभा ने जल्दी अपने आप को संभाल लिया था। वह अपनी सास के बारे में सुभाष से कुछ नहीं कहना चाहती थी। सुभाष उसके होठों पर फिर से अपनी मोहब्बत की मोहर दी। अब कुछ भी नहीं सुनूंगा, अब बस सजा और सजा मेरा प्यार होगा। वह इस तरह बोलती शोभा चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सुभाष बौखला गया। आप मुझे फिर से सजा देंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस पमी की थी। उसने ही मुझे ये सब करने पर उस्काया था। तो आप सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्या मतलब ये सजा उसे दूंगा? पागल लड़की, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरा प्यार सब कुछ तुम्हारे लिए है। वह उसे अपने सीने में भींचता। लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। शोभा की टोन फिर से वहीं जाकर अटकी थी। वह उससे शब्दों में इजहार चाहती थी और सुभाष उसे इतनी ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तो बताऊंगा ना कितना प्यार करता हूँ। वह लाइट डिम करता उसको लिए बिस्तर पर गिरा चुका था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने आखिरकार अपने होठों से इजहार कर ही दिया था। मैं समझ गई आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे वह शर्माते हुए बोली, जबकि सुभाष ने एक जोरदार ठहाका लगाया था। ये थी उनके प्यार भरी कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।